हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि चल रहा था ना, बैक्टीरिया चल रहा था हम लोगों का, उसका पार्ट 1 हो चुका है। तो आप अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लीजिएगा। बेसिकली ये जो लेक्चर है वो आपका है ना, रियलिटी वाले, जीआईसी वाले और आने वाले दिनों में टीजीटी पीजीटी वालों के लिए ये सभी क्वेश्चन है। ये बायोलॉजी का पार्ट क्वेश्चन चल रहा है आप लोगों का सभी का, है ना। प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के आए हुए हैं वो सभी हैं इसमें, है ना। जो मोस्ट रिपीटेड हैं, बार बार पूछे गए हैं, उनको हम हटा दिए हैं। उसके बाद भी बैक्टीरिया का क्या है, ये पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट फर्स्ट जो है हो चुका है, जाके आप लोग उसको देख लीजिए। तो 28 क्वेश्चन तक बेसिकली हम लोग देख चुके थे, है ना। 28 क्वेश्चन तो देख चुके थे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हो चुका था। आइए 29वें क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि आप लोगों के सामने है। आप लोगों को जो भी सोचने का टाइम दिया जाता है ना, 10 सेकेंड 15 सेकेंड आप ले सकते हैं। पहला बताइए, मतलब 29वां बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है? बताइए। स्यूडोमोनास, एग्रोबैक्टीरियम, क्रॉनीबैक्टीरियम या फिर जेंथोमोनास। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग के आधार पर कई प्रकार के आपके बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, वैसे ही जैसे फ्लैजेला के आधार पर कई प्रकार के आपके बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव की बात करेंगे तो कौन सा है आपका यहाँ पे भैया? कॉर्नी बैक्टीरियम, ठीक है। कॉर्नी बैक्टीरियम आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, जब ग्राम स्टेनिंग के द्वारा आप इसे प्राप्त करते हैं। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव का कलर किस कलर का आता है ना? वायलेट कलर का, है ना। ये जो कलर दिख रहा है आपका, वो जो ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया होते हैं ये वाली स्टेनिंग ले लेते हैं। वायलेट वायलेट पर्पल पर्पल कलर देते हैं ना, ये वाला नहीं। और जो निगेटिव वाले होते हैं लगभग पिंक कलर ले लेते हैं, है ना। पिंक कलर उनका आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ें। आपको और बता दें, है ना, ग्राम पॉजिटिव वाले का जो सिलवाल होता है, आपको पता है कि सब दोनों के सिलवाल बेसिकली किसके, पेप्टाइडोग्लाइकन के बने होते हैं। लेकिन ग्राम पॉजिटिव वाले में पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा थिक होती है ना। इसी कारण इसमें क्या होता है, स्टेनिंग आके रुक जाती है। एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछले वीडियो में कराया गया, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट, किसी विषाणु के माध्यम से एक जीवाणु विभेद से किसी दूसरे विभेद में अनुवांशिक पदार्थ के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? शुद्ध हिंदी, है ना। अच्छा, आप लोग से एक मेरी रिक्वेस्ट है भैया, अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो ज़्यादातर अंग्रेजी टर्म आप लोग देखिए, है ना। यानी कि इंग्लिश की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। हिंदी में थोड़ा कर पाना क्या है, मुश्किल है ना। इसके ऑप्शन देखिए। ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसलोकेशन। बताइए। बेसिकली आपके रिप्रोडक्शन जो बैक्टीरिया में होते हैं 3 प्रकार से देखने को मिलता है। उसमें क्या था, क्या था बताइए, है ना। कौन सा था बताइए? ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और एक क्या था, कंजुगेशन, है ना। यही 3 था। तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही आप क्या करें, एलिमिनेट कर दीजिए। अब इसमें दोनों बताइए कि कौन सा है जिसमें बैक्टीरिया वायरस के माध्यम से बैक्टीरिया में स्थानांतरण करवाया जाता है। आप पढ़े होंगे बैक्टीरिया फेज, है ना। बैक्टीरिया फेज का यूज किया जाता है, आपको बताया गया था। इसके पहले अगर आप वायरस पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिला मिला रहा होगा। ये बैक्टीरिया फेज क्या होता है, बैक्टीरिया वाल पे जाके जो है चिपक जाता है और अपना डीएनए मटेरियल क्या होता है इसमें बैक्टीरिया में छोड़ देता है। आपको पता है बैक्टीरिया फिर कॉपी करके नया फॉर्मेशन करता है। लेकिन वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, बेसिकली वो पूछ रहा है। तो वो कहलाता है आपका ट्रांसडक्शन, ठीक है। जिसमें आपका लाइटिक और लाइसिस 2 फेजेस जो बनते हैं, जो कि दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आप कहीं क्लासेस कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको ये डीपली अध्ययन करवाया जाएगा, ठीक है। तब आप वहाँ पे पढ़िएगा, क्वेश्चन यहाँ से करिए। नेक्स्ट, पार्ट 2, है ना। चलिए, 2 क्वेश्चन पार्ट 2 बेसिकली यहाँ से ये आप कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन, आगे हम बढ़ते हैं, पढ़िए। प्लाज्मिड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा भैया, सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है, यही सबको क्या है, डुबो देता है। सत्य है या फिर असत्य है। तो असत्य पूछा गया है, यानी 3 कथन क्या होंगे इसमें से आपके सही होंगे। किसके बारे में? प्लाज्मिड के बारे में, ठीक है। अपने बारे में नहीं बताना आप लोगों को। पहला क्या है, प्लाज्मिड जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्र पदार्थ होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट, प्लाज्मिड आश्रयी कोशिकाओं को मारे बिना ही संक्रमण द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट, प्लाज्मिड आश्रयी कोशिका के गुणसूत्र से संबंध स्थापित करते हैं। नेक्स्ट, प्लाज्मिड आनुवंशिक तत्वों के अविभाज्य केंद्र निष्क्रिय अंग हैं। वाह रे हिंदी, है ना। बताइए। प्लाज्मिड आनुवांशिक तत्वों के अविभाज्य किंतु निष्क्रिय अंग हैं। यहाँ पे क्या होगा, किंतु होना चाहिए। अविभाज्य किंतु निष्क्रिय अंग है, तो है ना। केंद्र आप काट दीजिए, किंतु रहेगा बच्चा, ठीक है। किंतु परंतु, किंतु निष्क्रिय अंग है। तो प्लाज्मिड
जीवाणु कोशिकाओं में मिलते हैं ना, बैक्टीरियल सेल आप पढ़े होंगे, उसका डीएनए हो गया और यहीं पे क्या होता है आपका प्लाज्मिड मिलता है, जो कि क्या बोला जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल्स डीएनए बोला जाता है ना बेसिकली प्लाज्मिड। तो पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा क्या है, प्लाज्मिड आश्रयी कोशिकाओं के गुणसूत्रों से संबंध स्थापित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन क्या प्लाज्मिड आनुवंशिक तत्वों के अविभाज्य कित निष्क्रिय अंग है, वो निष्क्रिय होता है? नहीं भैया, सक्रिय होता है ना। प्लाज्मिड जीवाणुओं में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होते हैं, बिल्कुल सही है। प्लाज्मिड आश्रयी कोशिकाओं को मारे बिना ही संक्रमण द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंच जाते हैं, सही है। आश्रयी नेस्ट आश्रयी कोशिकाओं के गुणसूत्रों से संबंध स्थापित करते हैं, लेकिन तीसरा जो है, चौथा जो है, आनुवंशिक तत्वों के अविभाज्य केंद्र सक्रिय अंग होते हैं, तो वो वहाँ पे निष्क्रिय देके आपको क्या है बताया गया है, तो गलत है। साइनोबैक्टीरिया में लाक्षणिक रंग है, कई प्रकार के पिगमेंटेशन आपको देखने को मिलते हैं, जिस कलर क्या होता है उसका कलर आता है। तो साइनोबैक्टीरिया का कौन सा कलर के मतलब बेसिकली किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन, फ्यूकोजेंथिन या फिर फाइकोसाइनिन या फिर फ्यूकोएरिथ्रिन? बताओ, बताइए। फाइकोसाइनिन है ना, साइनिन वर्ड ही है क्या साइनोबैक्टीरिया के लिए, तो आप इससे इससे क्या है अंदाजा तो लगा ही लिए होंगे बेसिकली। सान कलर जो है साइनिन से ही आपको देखने को मिलता है। साइनोबैक्टीरिया को साइनोफाइटा के नाम से, इसी साइनोफाइटा के नाम से जाना जाता है। यह बैक्टीरिया का बेसिकली एक समूह होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भी अपनी ऊर्जा को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सक्षम एकमात्र प्रकाश संश्लेषक प्रोकैरियोट है। नेक्स्ट आप बताएंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है किस पे, कथन पे। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस एक मृदा जीवाणु है। टीआई तथा आरआई प्लाज्मिड जिनका उपयोग उच्च पादपों के क्लोनिंग वेक्टर के रूप में होता है, वह एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस से प्राप्त होता है। पहला सही है, दूसरा सही है, या फिर दोनों सही हैं, या फिर कोई नहीं सही है? दोनों ऑप्शन यहाँ पे क्या हैं आपके, सही हैं। एग्रोबैक्टीरियम जो है वो एक मृदा जीवाणु है, यानी कि मिट्टी में मिलने वाले क्या होते हैं आपके, ये बैक्टीरिया होते हैं और इनका उपयोग बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, क्लोनिंग वेक्टर के रूप में किया जाता है। किसका, एग्रोबैक्टीरियम बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है भैया। नेक्स्ट, वाह हिंदी है ना, कायांतरण के द्वारा जीवाणुओं में जीन स्थानांतरण का यह लक्षण है। अगर आप लोग चाहें तो अंग्रेजी में क्वेश्चन लाया जाए, है ना, बताइए। कायांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा जीवाणुओं में जीन स्थानांतरण का यह लक्षण है। क्या है, अधिकांश दाता जीन स्थानांतरित किए जाते हैं, उसे प्लाज्मिड की जरूरत है, या ग्राही कोशिका के फेज संक्रमण पर निर्भर है, दाता से निकाले गए सहज डीएनए से वहन किया जाता है। प्लाज्मिड की इसमें क्या होती है भैया, जरूरत होती है। ये भी प्लाज्मिड क्या करता है बेसिकली, स्थानांतरण का क्या करता है, कार्य करता है। प्लाज्मिड एक वाहक का बेसिकली काम करता है ना। जितने भी डीएनए होते हैं उसमें एक सर्कुलर जो डीएनए होता है, जिसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी हम बोल दिए जाते हैं, उसी को क्या किया जाता है, प्लाज्मिड कहा जाता है। और उसमें बहुत ज़्यादा रेप्लिकेशन की क्या होती है, क्षमता होती है, जैसे आपके डीएनए के गुणसूत्र में होते हैं वैसे ही सेम होती है, तो इसका यूज भी खूब किया जाता है। नेक्स्ट, कार्क पिंच के आकार के जीवाणु होते हैं। कार्क पिंच के आकार के कौन से जीवाणु जीवाणु होते हैं? ऑप्शन दिख गया तो ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, है ना। स्पायरोकिट्स। नेक्स्ट, तंतुमय जीवाणु किसे कहा जाता है? कुछ ज़्यादा नहीं हिंदी हो जा रही है, तंतुमय यानी कि कौन सा होगा, फिलामेंटस। फिलामेंटस बैक्टीरिया किसे कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा, स्पायरोकिट्स, एक्टिनोमाइसिटीज या फिर वेब्रियो? कौन सा होता है इसमें? एक्टिनोमाइसिट्स के जो मेंबर होते हैं, एक्टिनोमाइसिट्स जो होते हैं वो फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट, लाल समुद्र के लाल रंग के लिए कौन सा साइनोबैक्टीरिया किस स्पीशीज का कारण है? समुद्र का रंग अगर लाल दिख रहा है तो इसमें कौन सा बैक्टीरिया यूज हो रहा है, वही पूछ रहा है, अब बताइए। हाँ हाँ, कुछ ऑप्शन जो अलग लग रहे हैं, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, वही 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 ऑप्शन है ना। कौन सा, बताइए। क्लोकोकस है ना, नहीं, क्या, लिंगलोया नहीं, लिंगलोया नहीं, लिंगलोया है ना। बस, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, हाँ यही जो अलग लिखता है यही आपका क्या है, इसी के कारण क्या होता है, समुद्र का रंग लाल होता है। आर्ची बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है क्या? पॉलीसेकेराइड, चेक्राइड हो गया ना, पेप्टाइडोग्लाइकेन, लिपिड, प्रोटीन, क्या नहीं होता है, किसमें, किसमें, आर्ची बैक्टीरिया में, है ना। आर्ची बैक्टीरिया में क्या नहीं होता है?
तो वो पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता है। आपको भी बताया कि ज़्यादातर आपके क्या होते हैं बैक्टीरिया, पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है उसमें, है ना, बने होते हैं, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन आर्ची बैक्टीरिया ऐसा है जिसमें नहीं होते हैं। बताइए, नहीं होते हैं उसमें, है ना। नेक्स्ट, अच्छा, आप अगर नहीं होते हैं इसमें, मान लो पेप्टाइडोग्लाइकेन का नहीं बना तो फिर किससे इसका बना होता है, मतलब कौन सा मेम्ब्रेन मिलता है, ये आप बताएंगे, है ना, कमेंट करके। नेक्स्ट, जीवाणुओं में श्वसन एंजाइम स्थित होते हैं किस पे, प्लाज्मिड में, एपिसोम में, मेसोसोम में, न्यूक्लियोटाइड में। बताइए, अभी इसके पहले यानी कि नेक्स्ट पिछले वीडियो में, है ना, पार्ट 1 में आपको कराया गया था, बैक्टीरियल सेल बनाया गया था, है ना, उसके मेम्ब्रेन क्या होते हैं, जगह जगह से मुड़े होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं आप, मेसोसोम कहते हैं। मेसोसोम क्या कहता है, जब माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया का जो क्या कार्य होता है, वही प्रोकैरियोट में क्या करता है, मेसोसोम करता है। और यहाँ पे श्वसन का कार्य भी क्या करता है, मेसोसोम करता है। क्या है, मल्टी टैलेंटेड है, तो यहाँ पे मेसोसोम होगा। ठीक है भैया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जीवाणुओं में कोशिका में अनुपस्थित होता है, मतलब ये पूछ रहा है कि बैक्टीरियल सेल में ऐसा क्या होता है जो कि अनुपस्थित होता है। बताइए, एक निश्चित कोशिका दीवार, आरएनए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम। क्या नहीं होता है, जल्दी बताओ। निश्चित आकार का तो सेल भाई इसका होता ही है, इसमें क्या दिक्कत है ना, सेल वाल होता है तो दीवार उवार तो होगा ही। आरएनए होता है, क्यों आरएनए नहीं हो सकता, बिल्कुल होगा, है ना। डीएनए, वो भी होता है। राइबोसोम होता है, कौन सा, 70S, है ना। तो क्या नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। तो ऑप्शन सी क्या है। अगर आप प्रोकैरियोट यूकैरियोट पढ़े होंगे तो बैक्टीरियल सेल आपको आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, है ना, कहीं भी आप अगर सेल पढ़े होंगे तो भी होना चाहिए, है ना। प्रोकैरियोट यूकैरियोट सेल कौन सा है, इसमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंसेस है, ये भी पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन पीजीटी बॉटनी 2000 में पूछा गया था, है ना, पूछा जाता है क्वेश्चन। सब घुमा घुमा के आयोग को ही तो बनाना है, इधर का क्वेश्चन उधर करेगा, उधर का इधर करेगा, तो सब पढ़ते रहो, है ना, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट, कॉमा के आकार वाले जीवाणुओं को निम्न में वर्गीकृत किया जाता है, कॉमा, है ना। अब कॉमा के आकार हो गया, इसको देख लेना, है ना। ग्राम स्टेनिंग के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, इसको देख लेना। नेक्स्ट, फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, इसको देख लेना, पार्ट 1 में बताया गया था। वही सेम पूछ रहा है कि कॉमा के आकार वाले बैक्टीरिया को निम्न वर्गीकृत किया जाता है किसमें, बताइए। बताओ भैया। तो इसमें बेसिकली विब्रो, है ना, विब्रो वाला जो बैक्टीरिया है, ये आपके कॉमा के आकार के होते हैं। आपको पता होगा कई प्रकार के बैक्टीरिया, है ना, स्फेरिकल, कोकाई, बैसिलस होते हैं आपके, है ना, रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, कॉमा के आकार के बैक्टीरिया होते हैं, हेलिकल, स्पाइरल, कई प्रकार के बैक्टीरिया को वर्गीकृत किया जाता है। तो इसमें से बेसिकली ऑप्शन सी आपका सही है, तो ये आप देख लेना। जीवाणुओं में पिली सहायक होता है, आलैंगिक प्रजनन में, लोकोमोशन में, कंजुगल कॉन्टैक्ट में, पारगमन में। पारगमन किसे बोला जाता है, ट्रांसडक्शन को। ज़्यादा हिंदी आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। पिलाई मिलते हैं ना बैक्टीरियल, एक तो फ्लैजिला हो गया, बॉडी पे क्या होता है बैक्टीरिया के, फ्लैजिला मिलता है ना, जो कि बेसिकली लोकोमोशन में भी क्या करता है, मदद करता है। छोटे छोटे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलते हैं बैक्टीरियल सेल पे, है ना, उसी को क्या बोला जाता है, पिलाई बोला जाता है। तो वही पूछ रहा है कि क्या करता है ये, एसेक्सुअल यानी कि आलैंगिक प्रजनन में, है ना, लोकोमोशन में, या फिर कंजुगल कॉन्टैक्ट में, या फिर ट्रांसडक्शन में यानी कि पारगमन में। तो जाहिर सी बात है ये क्या करता है, कंजुगल कॉन्टैक्ट में मदद करता है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कुछ प्रजातियां होती हैं फ्लैजिला के अतिरिक्त, उसमें क्या होते हैं, उसके शैलवाल पे अनेक सूक्ष्म छोटे छोटे क्या होते हैं, ये दृढ़ इस प्रकार से रोममय उपांग जो है बेसिकली देखने को मिलते हैं। सब में नहीं होते भैया, हर बैक्टीरिया में नहीं मिलेंगे, किसी किसी में मिलते हैं, है ना। नेक्स्ट, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया पर ग्रिफिथ के परीक्षणों ने क्या दर्शाया, और जो ऑप्शन दिख ही रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। ग्रिफिथ जो कि एक वैज्ञानिक है ना, ग्रिफिथ एक वैज्ञानिक है। 1928 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, किस पे किया था, चूहों पे किया था, यही जानने के लिए। अच्छा, सबको ये पता था कुछ ना कुछ ऐसा पदार्थ है, कुछ ना कुछ ऐसे मटेरियल है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण तो हो रहा है, लेकिन वह क्या है ये किसी को नहीं पता था। यानी क्या है, डीएनए जा रहा है, आरएनए जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है, बेटा मतलब क्या है ऐसा, है ना, जिसके कारण क्या होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये लक्षण जा रहे हैं। उसी को देखने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट आपके किए गए थे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहला जो किए थे ग्रिफिथ साहब ने, सबसे शुरुआती दौर में किए थे 1928 ईस्वी में। निमोनिया नामक जो बेसिकली बैक्टीरिया थे उस पर इन्होंने क्या किया था, लिए थे, है ना, एक रफ स्टेन लिए थे, एक ये मतलब आर स्टेन था, एक स्मूथ था, इनका यस स्टेन था, इन्होंने इस पे जो है किया था। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा जो है इनका
एक्सपेरिमेंट हुआ था, जो कि लास्ट में बहुत ज़्यादा प्रूफ नहीं कर पाए थे, लेकिन इतना कह दिए थे कि कुछ न कुछ ऐसा है जो इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसमें एक बार एक्सपेरिमेंट बताया जाएगा आप लोगों को। लंबा है, हम यहाँ पे केवल डिस्कस करा रहे हैं क्या क्वेश्चन। और याद रखना, ये जो है सिर्फ प्रैक्टिस है, प्रीवियस ईयर का है, वो भी इसमें हम नए क्वेश्चन ज़्यादा नहीं डाले हैं। ग्रिफिथ वाला पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है ना। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के से संबंध नॉड जीन पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं नॉड जीन भैया, बताइए। राइजोबियम में, दलहनी पौधों में, एडमेसिया में, बोथ ए एंड बी। तो चाहे वो राइजोबियम अभी बताया गया ऐसा बैक्टीरिया है जो कि जाहिर सी बात नॉड जीन वही है ना, रूट नोड्यूल वाले जो जीन होते हैं। ऐसा कोई प्लांट होगा ना, इनकी जो रूटें होती हैं, रूट ऐसे ऐसे होती हैं, इस पर क्या होते हैं नॉड जीन क्या होते हैं उपस्थित होते हैं। इन्हीं मिट्टी में क्या मिलते हैं आपके, कई सारे बैक्टीरिया मिलते हैं जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। तो राइजोबियम में मिलता है, लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं वो भी उसमें भी क्या है, उनके रूट नोडुल में बैक्टीरिया देखने को मिलता है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, और फिर प्लांट हमको नाइट्रेट नाइट्राइट के रूप में बेसिकली उसको यूज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस बीमारी घरेलू पालतू जानवरों में पाई जाती है, बताइए। अच्छा, वायरस बीमारी पालतू जानवरों में पाई जाती है, वायरल डिजीज पूछ रहा है, और ध्यान देना बैक्टीरिया चल रहा है, कुछ लगा मत देना, है ना। ट्यूबरकुलोसिस, जॉइंडिस, निमोनिया, ये सभी क्या हैं आपके बैक्टीरियल डिजीज हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है, अगर ये बैक्टीरियल हैं तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो कि वायरस के द्वारा फैलता है, ये सभी के सभी क्या हैं आपके बैक्टीरियल डिजीज हैं। ठीक है भैया, नेक्स्ट। नहीं तो तुम लोग को कोई ना कोई ऑप्शन लगाने की आदत है। केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया विहीन कोशिका का उदाहरण क्या है, कौन सा, जिसमें ना तो केंद्रक झिल्ली मिलती है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। बैक्टीरियल सेल, प्रोटोजोन सेल, स्पंज सेल, या फिर शुक्राणु कोशिका, बताइए। तो आपका किस में नहीं मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है क्या जीवाणु में, नहीं मिलता है ना। तो यही है, इतने जैसे यही तो पढ़ रहे हो। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जनित नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसिस, पोलिया, ये सभी बैक्टीरिया जनित नहीं है। जाहिर सी बात, अगर बैक्टीरिया से नहीं होगा तो किसी न किसी से तो होगा। वही पूछ रहा है कि अगर कोई बैक्टीरिया से नहीं है तो फिर किससे है, बताओ। अभी लगा दें, नहीं भैया, ट्यूबरकुलोसिस है ना, टीबी से भी बैक्टीरिया, लेप्रोसी भी आपका है, लेकिन पोलियो क्या है आपका, वायरस से होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है, आ गया, बताइए। नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, बोथ, इनमें से कोई नहीं। तो नाइट्रो जो सोकोकस है बेसिकली यही अमोनिया को किस में परिवर्तित करता है, नाइट्राइट में। आपको कई बताए थे नाइट्रोजन फिक्सेशन का कई चरणों में क्या होता है, ये कंप्लीट होता है ना। नाइट्रोजन को लिया जाता है, मृदा वाले जीवाणु जो उसको तो अमोनिफिकेशन करते हैं, अमोनिया में चेंज करते हैं, फिर अमोनिया से नाइट्रेट, नाइट्राइट में इस प्रकार से परिवर्तित होते होते तब जाके प्लांट को कहीं ये नाइट्रोजन मिल पाता है। तो वो बेसिकली कौन करता है, नाइट्रोसोकोकस। प्लाज्मिड है क्या है, जीवाणु के अनिवार्य अनुवांशिक पदार्थ, जीवाणुओं के अतिरिक्त गुणसूत्र अनुवांशिक पदार्थ, विषाणुओं का प्रोटीन युक्त भाग, विषाणुओं का नभ के भाग। बिल्कुल भी टाइम मत लेना, बिल्कुल भी मत लेना, है ना। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल गुणसूत्र होते हैं ना, बेसिकली रहते हैं बैक्टीरियल बॉडी में। निम्नलिखित में से कौन सा आविष्कार वैक्समैन के द्वारा किया गया था, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, बेंकुमाइसिन, पेनिसिलिन, बताइए बताइए बताइए, फटाफट 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 फटाफट, जितनी जल्दी आप बता सकें। स्ट्रेप्टोमाइसिन है ना, वैक्समैन ने इसका एंटीबायोटिक बेसिकली है, इसकी खोज इन्होंने ही किया था। अमेरिका, अमेरिकी के साइंटिस्ट हैं बेसिकली, एक ये यहूदी अमेरिकी हैं, बायोकेमिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं वैक्समैन। 1952 में इन्होंने मिट्टी के रोगाणुओं में है ना के सरल, व्यवस्थित और सफल अध्ययन के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला गया था। इन्होंने किसकी खोज की थी, स्ट्रेप्टोमाइसिन की। ठीक है, नेक्स्ट। सबसे सूक्ष्म और स्वतंत्र रहने वाला जीव, ध्यान देना, इसमें बहुत से लोग कन्फ्यूजन होगा, है ना। सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाला जीव, ये यूपी पीसीएस प्री 2002 में पूछा गया था। माइकोप्लाज्मा, डायटम्स, जीवाणु, या फिर साइनोबैक्टीरिया, बताइए। कुछ लोग माइकोप्लाज्मा को सही मानेंगे क्योंकि अभी तक इनको पता है ना, पीपीएलओ यानी माइकोप्लाज्मा वायरस में पढ़ाया जा चुका है, यही सबसे छोटा है, हाँ है। लेकिन ध्यान दो, पूछा क्या है, सबसे सूक्ष्म और स्वतंत्र जीव रहने वाला कौन सा है, बैक्टीरिया।
छोटा भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, फ्री लिविंग होना चाहिए, है ना। जबकि माइकोप्लाज्मा क्या है, अत्यंत छोटा है, लेकिन वो कैसा है, परजीवी है और क्या है, मृतोपजीवी सूक्ष्मजीव है। ठीक है, पूछा क्या है, मुक्त। ध्यान देना, यहाँ हम इसीलिए लिख भी दिए हैं। सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न होता है कैसे, वायरस से, माइकोप्लाज्मा, कवक से, बैक्टीरिया से। बताइए, क्या बताने की जरूरत है ना, बैक्टीरिया चला लगा दोगे, लेकिन जब कहीं अलग से आएगा ना तब कंफ्यूज हो जाओगे। याद रखना, सिट्रस कैंसर किससे होता है, बैक्टीरिया से। प्लांट में जितने भी डिजीज होते हैं, चाहे फंगस से हो, चाहे वायरस से हो, चाहे वो बैक्टीरिया करे, है ना, इस सब को आपको रट के जाना है ना। बेसिकली क्लासिफिकेशन कर लेना, अपनी कॉपी भी बना के रखना, कौन कौन किसके किसके द्वारा होता है। ज़्यादातर वायरस वाले क्या होंगे, टीएमबी वगैरह लगा रहता है उसके आगे, है ना। जैसे टीएमबी, मोजैक लगा रहता है, टीएमबी टोबैको मोजैक वायरस, है ना, भिंडी में होता है मोजैक वायरस। इस प्रकार से उसमें मोजैक शब्द रखता है, आइडेंटिफाई उसको कर लेना। नेक्स्ट, फाइटोप्लाज्मा निकटतम संबंधित है किससे, अब जब दिख गया तो क्या ही है ना, बैक्टीरिया से। फाइटोप्लाज्मा किससे संबंधित है, बैक्टीरिया से। नेक्स्ट, जीवाणु वर्गीकृत किया जाता है किसमें, एनिमिलिया जगत में, कवक जगत में, मोनेरा में, प्रोस्टिटा जगत में। विटकर साहब थे, है ना, 5 किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है उन्हीं का है। तो बताइए बैक्टीरिया को किसमें रखे हैं, बताओ 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 बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। बैक्टीरिया यानी, बैक्टीरिया से याद आना चाहिए तुरंत आपको, क्या आना चाहिए, बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटा में आता है, अब तो दिख ही गया है। तो प्रोकैरियोट किसमें कहते हैं, मोनेरा में रखेंगे, है ना। 5 किंगडम पढ़े हो ना विटकर साहब के, है ना, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो पढ़ाया जाएगा, और जो पढ़े हैं उनको तो पता ही होगा। नेक्स्ट, माइक्रोप्लाज्मा कारक जीव है कौन सा, बैगन की छोटी पत्ती का, नींबू के कैंकर का, कपास की बिल्ड का, अरहर की बिल्ड का। बताइए, माइकोप्लाज्मा कारक जीव है, माइकोप्लाज्मा इज द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ किसका। बेसिकली पूछा जा रहा है कि माइकोप्लाज्मा कौन सा रोग उत्पन्न करता है या फिर किस में उत्पन्न करता है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, सिट्रस कैंकर, बिल्ड ऑफ कॉटन या फिर बिल्ड ऑफ अरहर। सही है, अब बताइए। तो बेसिकली क्या होता है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, इसका आंसर क्या है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। अभी तो नींबू के कैंकर यानी कि सिट्रस कैंकर पढ़ के आए, है ना, किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। वो तो हो ही नहीं सकता, हो सकता है, नहीं हो सकता ना। ये रोज जब होता है ना तो ये इसमें जो पौधा होता है वो बौना रह जाता है, पत्तियां क्या होती है, आकार में छोटी रह जाती है। अच्छा, जब प्लांट को रोग लगता है तो बता नहीं पाते हैं ना, कि हमारा सर दर्द हो रहा है, हमको बुखार है, हमको आज चलने का मन नहीं है, उठने का मन नहीं है ना, बता ही नहीं सकते। आप क्या करेंगे, इनको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा, है ना, कहीं लीफ मुरझा तो नहीं गए हैं, इसमें जो है क्लोरोसिस तो नहीं हो रहा है, नेक्रोसिस तो नहीं हो रहा है, कुछ हो तो नहीं रहा है। इस हिसाब से आप क्या करते हैं, प्लांट को देखते हैं और पता करते हैं कि इसको कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है ना। तो माइकोप्लाज्मा बेसिकली क्या है, बैगन की छोटी पत्ती वाला जो होता है, ये फैलाने का कार्य उसमें करते हैं। तो ये आपके लगभग इसमें कितने क्वेश्चन थे, 54 55। वैसे तो आपके 80 90 क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, लेकिन जितने जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा थे वो उसमें नहीं कराया गया है। तो ये पूरा बैक्टीरिया से था, आप पढ़ लीजिए कहीं और, पहले पढ़ के तभी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि पहले से आप अगर लगाते रहेंगे क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप क्या होंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे कि हमको तो कुछ आ ही नहीं रहा। लेकिन अगर आप पढ़े होंगे तो इतना भी जो है हार्ड क्वेश्चन ये नहीं था। ठीक है, आप लगा ले जाएंगे। तो चलते हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।